जमशेदपुर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में साइबर अपराध, बढ़ते नशे, महिला सुरक्षा एवं बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को परसुडीह थाना प्रभारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में परसुडीह थाना क्षेत्र स्थित श्यामा प्रसाद उच्च विद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं एवं विद्यालय प्रबंधन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को साइबर अपराध, नशे के दुष्प्रभाव, महिला सुरक्षा, बाल सुरक्षा तथा कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराना था, ताकि वे स्वयं जागरूक बने और समाज को भी जागरूक कर सकें। इस दौरान थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर अपराधी फर्जी कॉल, ओटीपी, लिंक, क्यूआर कोड, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल पेमेंट, फर्जी नौकरी, लॉटरी और निवेश के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी आर्थिक क्षति का कारण बन सकती है, इसलिए हर व्यक्ति को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने छात्र छात्राओं से अपील की कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक खाते, एटीएम कार्ड, ओटीपी, पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करें। यदि किसी प्रकार की ऑनलाइन ठगी या साइबर अपराध का सामना करना पड़े तो तत्काल पुलिस को सूचना दें और साइबर हेल्पलाइन की मदद लें। कार्यक्रम में बढ़ते नशे के खतरे पर भी विशेष रूप से चर्चा की गई। थाना प्रभारी ने विद्यार्थियों से कहा कि नशा न केवल व्यक्ति का भविष्य बर्बाद करता है, बल्कि परिवार और समाज पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने छात्रों से नशे से दूर रहने, गलत संगति से बचने और यदि कहीं नशे का कारोबार या सेवन होता दिखाई दे तो इसकी सूचना पुलिस को देने की अपील की। महिला सुरक्षा और बाल सुरक्षा के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने, आत्मविश्वास के साथ किसी भी गलत व्यवहार का विरोध करने तथा छेड़छाड़, उत्पीड़न, साइबर बुलिंग या किसी भी प्रकार की धमकी मिलने पर तुरंत अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा पुलिस को सूचना देने की सलाह दी गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों को विभिन्न सरकारी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई। उन्हें बताया गया कि आपातकालीन स्थिति में 112, साइबर ठगी की शिकायत के लिए 1930 तथा बच्चों से जुड़े मामलों में 1098 हेल्पलाइन का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने कहा कि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस के साथ साथ आम नागरिकों की जागरूकता और सहभागिता भी बेहद आवश्यक है। यदि विद्यार्थी अभी से सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करेंगे तो वे न केवल स्वयं सुरक्षित रहेंगे, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम के अंत में छात्र छात्राओं ने साइबर अपराध, नशे के दुष्प्रभाव, महिला सुरक्षा एवं कानून से जुड़े कई सवाल पूछे, जिनका पुलिस अधिकारियों ने विस्तार से उत्तर दिया। विद्यालय प्रबंधन ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों में कानून के प्रति विश्वास बढ़ाने के साथ साथ उन्हें जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। कह रहा हूं, बता रहा हूं, ये जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में प्रेफर लेते किसान, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप सभी हैं, कहीं ना कहीं है, बाइक वगैरह जो है वो चलाने का कोशिश कर रहे हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आप घर से परिवार वालों या अपने माता या पिता को आप बोल करके निकल जा रहे हैं या उनसे गुस्सा करके चाबी लेकर के रोड पे निकल जा रहे हैं। इसके बारे में जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं घट रही हैं। तो सबसे पहले जब तक आप 18 साल के ना हो तब तक आप बाइक यूज ना करें। साइकिल से बहुत अच्छा है, हेल्थ भी होगा और आगे आप लोग काम भी कर पाएंगे। ठीक है, रोड सेफ्टी में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि आप रोड पे चल रहे हैं, आपको चोट ना लगी, किसी और को भी चोट लगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो रोड पे, सड़क पे तरफ पर छोड़ करके चले जाते हैं, उनको उठाकर तक नहीं। मैंने पहले भी कहा, जैसे दुर्घटना घटी वहां पे जो भी लोग थे, अगर वो लोग उसको उठा करके अगर हॉस्पिटल पहुंचाए होते तो शायद उसकी जान बचा सकते थे। एक माँ का गोद बिगड़ने से बच जाता, एक बच्चे की जान बचाया जा सकता, या एक बुजुर्ग हो या व्यस्त हो या बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, तो वहां से भागना नहीं है। इसलिए स्कूल के प्रधानाध्यापक सुधांशु सर, यहाँ उपस्थित एसएन महतो सर एवं यहाँ जितने भी टीचर्स उपस्थित हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही यहाँ पर उपस्थित जितने भी बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, कॉलेज के जो लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
तमाम यहाँ के जो स्कूल्स की जो फैकल्टीज़ हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप सभी ने मुझे यहाँ पर आने का जो मौका दिया है वो मेरे लिए वाकई गौरव की बात है। मैं बच्चों आज आप लोगों से इंटरेक्शन के लिए यहाँ पर आया हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ बातें करूँ, शेयर करूँ। इसी क्रम में हमारे जो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनका भी दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुआ था कि आप स्कूल्स में और कॉलेजेस में जा कर के बच्चों के साथ है वो कम्युनिटी पुलिसिंग करें, बच्चों के साथ अपनी बातों को शेयर करें, साझा करें। बहुत सारे हेल्पलाइंस नंबर्स हैं, उनको बच्चों को बताएं और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मैं बारी बारी से आप लोगों से बताऊंगा और आप लोगों को जानकारी देने का मैं कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि एक पुलिस के बीच और आप लोगों के बीच में जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खाई बनी हुई है, उस खाई को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पार सकूँ, ताकि आपके साथ मैं डायरेक्ट जुड़ सकूँ, बातें कर सकूँ और आपके पास जो समस्याएं हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो समस्याएं हो रही हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर काम कर सकूँ। हमारे वरीय पदाधिकारी महोदय का बहुत ही इसमें दिशा निर्देश प्राप्त है हमारे और सहयोग भी प्राप्त है, जिसमें हमारे SDPO सर, हमारे सिटी सर और हमारे SSP सर हमेशा हम लोगों को गाइड करते रहते हैं। बच्चों, मैं बार बार आप लोगों से कहीं ना कहीं मैं बीच में जब रास्ते में अपनी ड्यूटी में रहता हूं तो मैं आप लोगों से मिलता हूं, बातें करता हूं। हो सकता है इसमें से कई बच्चे होंगे या बच्चियां होंगी जिनसे मेरा है सड़कों पर है इंटरेक्शन हुआ होगा, लेकिन आज इतने मास लेवल पे आप लोगों के साथ बैठना मैं इसलिए भी चाहता था कि मैं चाहता हूँ कि ये सारी बातें जो हैं वो एक साथ मैं आप लोगों को बता पाऊँ। मैं कॉपी या पेन आप लोगों को इसलिए भी कहा था कि आप सभी मैं जो चीज़ों को बता पाऊँ आप लोग ज़रूर उसको नोट करें। बहुत सारी बातें हैं, मैं भी एक एक करके आप सभी से शेयर करूँगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पुलिस का प्रोग्राम था। अविनाश जी मुझे कॉल किए, बच्चों को एक अवेयरनेस प्रोग्राम में डिफरेंट पार्ट सोसाइटी के अवेयर करने के लिए वो यहाँ पे आए, उनको समझाएं और हमारे विद्यालय को स्पेशली मुझे लगता है उनका बहुत प्यार है हमारे विद्यालय के प्रति, इसलिए बीच बीच में ही आते हैं। इस बार आए और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और उनके इन्फॉर्मेशन से मुझे लगता है कि हमारे बच्चे काफ़ी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। आज क्या कुछ बच्चों को बताया गया? आज उनको डिफरेंट नंबर दिया गया जिससे वो अपने प्रॉब्लम को सोशल मीडिया, सोसाइटी के साथ या पुलिस के साथ आसानी से साझा कर सके और उन सभी प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सके। कुछ रोड सेफ्टी, एम्बुलेंस वगैरह का नंबर उन्होंने प्रोवाइड किया। किस तरह से कोई भी इंसान अगर एक्सीडेंट होता है और रास्ते में पड़ा हुआ रहता है तो हमारे बच्चों में वो एक दीप प्रज्वलित किए कि जिनसे वो बच्चे खुद प्रेरित होंगे और दूसरे को प्रेरित करेंगे कि उसको मदद किया जाए, रास्ते में ना गिरा रहे। कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को अविनाश जी आके बढ़ाने का काम किए। थैंक यू।